दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। किसने सोचा था कि मायावती की ज़रूरत अभी इतनी जल्दी पड़ जाएगी। महागठबंधन को मायावती की ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन क्या मायावती को ये गवारा होगा कि उन्हें समाजवादी पार्टी की अध्यक्षता में ही इस गठबंधन के निर्णयों को मानना होगा। अध्यक्षता इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के मामलों में कांग्रेस गठबंधन की जो ये पूरी तैयारी हुई है, इसमें उन्होंने ये वादा कर दिया है समाजवादी पार्टी से कि जो भी होगा आपकी रजामंदी के बाद होगा, जो भी फैसला लिया जाएगा वो उसके मुताबिक ही लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के इस बार तस्वीर ये साफ हो गई है कि अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मायावती ने इशारा दिया था कि भाई किसी को किसी की भी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो कुछ ऐसी बातें ना करें। ये इशारा साफ था मायावती का कि कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, अपना जो भी फ़ायदा होगा वो तय कर लिया जाएगा। लेकिन ये इशारा तमाम पूरी कशमकश पर भारी पड़ गया। अब इस इशारे के बाद यहाँ पर कांग्रेस के तेवर भी कुछ कुछ बदल रहे हैं। अंदर खाने चर्चा चल रही है कि मायावती को भी साथ लेकर चला जाए तो अच्छा होगा। वहीं पर इस वक्त समाजवादी पार्टी को इस बात से बहुत बड़ी परेशानी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले ही मायावती के वादों को तोड़ने की, और हो भी क्यों ना क्योंकि समाजवादी पहले ही मायावती से बहुत बड़ा धोखा खा चुकी है और अब वो कतई उस पर विश्वास करने के मूड में नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात विश्वास की नहीं है, यहाँ पर बात गणित की है। ये वो गणित है जो कि अगर मायावती बीजेपी के साथ जुड़ती हैं तो फिर वहाँ पर बड़ा नुकसान पैदा कर सकती हैं गठबंधन के लिए, लेकिन अगर गठबंधन के साथ आती हैं तो बीजेपी को नुकसान करेंगी। लेकिन मायावती की इन तमाम चीज़ों पर विश्वास किया कैसे जाए, जैसे कि नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो जितने साथ हैं उतने दूर भी हैं, ऐसे ही मायावती के हालात हैं। यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है इनकी, भले ही मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हो, लेकिन इनकी गारंटी वो भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके प्लान को भी ये खराब कर सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी ने ये बता दिया कि वो बिहार में चुनाव अकेले लड़ेगी, यानी कि जेडीयू का साथ लेकर नहीं चलेगी, तो उसके बाद बीजेपी की भी मंशा पर सवाल उठने में कोई दो राय नहीं है। बीजेपी भी जो कहती है वो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये मानकर चलिए कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जो कहती हैं वैसा करें, उनकी बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए जेडीयू बसपा जैसी पार्टियों की, बीजेपी की, तो वहाँ पर उनकी बात और ज़्यादा ये गुंजाइश रहती है कि पता नहीं कब पलट जाए। ऐसा हो सकता है जिसके हाथ में जितनी शक्ति आएगी वो अपना उस शक्ति का उतना ही प्रदर्शन करने वाला है। ऐसे में मायावती की ज़रूरत कांग्रेस को पड़ रही है, और कांग्रेस के कहने पर अगर मायावती गठबंधन में आ भी गई तो समाजवादी पार्टी कितना स्वीकार करेगी स्थिति को। आइए बात करते हैं अभिलाष अवस्थी जी से। वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस के काफ़ी करीबी हैं, समझते हैं अंदर की उथल पुथल क्या चल रही है। वही बताएंगे कि मायावती के रिश्ते कांग्रेस के साथ पहले भी किस तरह से मनमुटाव के बाद फिर साथ हाथ मिलाने के बनते रहे हैं, तो क्या गुंजाइश इस बार दिखाई दे रही है। सर, मायावती का जन्मदिन है 15 जनवरी को, और उसी दिन एक और बड़ी राजनीतिक घटना घट सकती है। क्या मायावती के जन्मदिन को लेकर के अगर हम बात करें तो क्या पहले भी कोई राजनीतिक घटना इस ऐसे मौके पर घटी है जिसको लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और मायावती दोनों एक बार फिर इस दिन करीब आ सकते हैं? क्या इसमें कोई गुंजाइश दिखती है, कोई पॉसिबिलिटीज हैं सर? देखिए, इनका जो केमिस्ट्री है सोनिया गांधी की और मायावती की, ये बहुत अच्छी है। हमने कई मौकों पर देखा है कि सोनिया गांधी और मायावती एक दूसरे के प्रति एक दोस्ताना लहजे से बात करते हैं। हमने बंगलोर में भी देखा था और बहुत सारे जगहों पर इन्हें देखा है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक बार मायावती का ही जन्मदिन था। पहले तो 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है, ये बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन उसके एक दिन पहले मकर संक्रांति है और 14 जनवरी को न्याय यात्रा के लिए राहुल गांधी निकल रहे हैं। तो एक 14 जनवरी को ऐतिहासिक घटना घट रही है
और हम अपेक्षा ये करते हैं कि मायावती अगर आती हैं और सोनिया गांधी से मिलती है, तो मैं आपको बताएं, ऐसे ही एक घटना घटी थी उनके जन्मदिन पर। वो सोनिया गांधी से मिलने आई थी और सोनिया गांधी ने बधाई दी, जो भी चाय वाय पी रहे थे, तभी ये तय हुआ कि भाई राष्ट्रपति का प्रत्याशी चुनना है। संभावना ये हो रही थी कि शायद प्रणब मुखर्जी को चुना जाना चाहिए, मगर मायावती और सोनिया गांधी ने 10 जनपद में बैठकर ये तय किया कि अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति भारतवर्ष में नहीं बनी। तो ये बातें दोनों को ठीक लगी और दोनों ने उस पर चर्चा शुरू की। तो उस समय राज्यपाल थी राजस्थान की प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल अकेली महिला राज्यपाल थी। तो वो हुआ कि भाई राज्यपाल ये हैं तो इन्हीं को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना दिया जाए। मायावती भी राजी हुई और सोनिया गांधी भी राजी हुई और उसके बाद प्रतिभा पाटिल प्रत्याशी बन गई। तो देखिए, मैं उस केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं जो मायावती और सोनिया गांधी के बीच में है। राजनीति से अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो काम करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि 14 को जब राहुल गांधी निकल चुके होंगे न्याय यात्रा पे, उस वक्त अगर ये मायावती सोनिया जी से मिलने आती हैं, या सोनिया गांधी हो सकता है खुद भी चली जाए मिलने, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में उनके अंदर एक बात आएगी और मायावती को भी पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने आकाश को बना दिया है, तो अभी वो भी दबाव कम महसूस कर रही होंगी और उन्हें भी मालूम है कि जिस तरीके से बीएसपी का ग्राफ गिरता चला जा रहा है, सांसद कम हो गए हैं और एक विधायक बचा है, तो ऐसे में अगर वो इस बार लोकसभा 2024 में कुछ नहीं करती हैं और कुछ फाइटिंग नहीं करती हैं, संघर्ष नहीं करती हैं, चुनाव ठीक से नहीं लड़ती हैं, जैसा विधानसभा में लड़ा था वैसा ही लड़ेंगी तो खत्म हो जाएगी पार्टी। तो ये हम लोगों को भी पता है, तो उन्हें भी पता होगा, वो पार्टी की अगुआ हैं, महिला हैं और अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में 15 जनवरी को हो सकता है इंडिया अलायंस में आगमन इनका होगा। लेकिन मैं आप देखिए, अभी इसमें सोनिया जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी अखिलेश यादव के सलाहकारों की तरफ से। ऐसे में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव समझदारी के पायदान पे है, क्योंकि हमने देखा कि कमलनाथ और अजय राय ने जो बातें कही, उनके बावजूद जब उनके वक्तव्य मैंने सुने तो वो उन्होंने कहा अरे वो सब बातें होती रही। तो वो पॉलिटिकल बात भी करते हैं, राजनीति के संघर्ष भी करते हैं। मैंने तो बड़ा ताज्जुब होकर देखा कि वो एक दीवार को छलांग लगा रहे हैं, तो मैंने कहा मन ही मन कहा ये काम थोड़ा और पहले करना था अखिलेश जी, लेकिन उन्होंने किया। इसी संघर्ष और इसी चीज की जरूरत है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं, पहले नेता हैं, तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा, ये तो आप तय मान लीजिए। तो ऐसे में एक देखिए क्या होता है, अखिलेश यादव के सलाहकारों को शायद कुछ होगा ऐसा कि हमें 65 सीटें मांगी, शायद कुछ कम होंगी। तो देखिए 65 सीटों को लड़ने के लिए भी वो चाहिए होता है, पैसे चाहिए था। पिछली बार केसीआर वगैरह ने काफी मदद की। मुझे लगता है अखिलेश को भी लगेगा कि अगर हम 30, 35, 40 कैंडिडेट लड़ाते हैं और उनमें से 35, 40 जीत के आते हैं, 2-4 ही हारते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा ही है ना। आज 4 सांसद ही हैं उनके समाजवादी पार्टी के। उसी तरीके से उनको भी लगेगा मायावती को कि 9 सांसद मेरे बचे हैं दानिश अली को हटाने के बाद, तो ये कम से कम 9, और इसके अलावा अगर उनको भी 20-25 या कुछ सीटें, अब इसमें तो हम पत्रकार लोग नहीं बोल सकते कि क्या कहना है, लेकिन इस ढंग से मुझे लगता है कि दोनों को, और कांग्रेस को और जयंत चौधरी को, मैं बार बार पीस पार्टी का नाम लेता हूँ, उनको मैं कभी कभी पल्लवी पटेल का नाम लेता हूँ, उनको, इन सबको समन्वित रूप से अगर एक मायावती के जन्मदिन पर एक सहमति बनती है, और अखिलेश भी इस समय बहुत बेहतर समझौते के मूड में, उन्हें भी पता है ना कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार होगी तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ही का मुख्यमंत्री रहेगा। ऐसे में उनको ये है, लग रहा है कि हमको
ये समझौता करना चाहिए। ठीक है, बार्गेनिंग होती है, हार्ड बार्गेनिंग होती है, तमाम होता है, हमने बहुत चुनाव देखे, बहुत बार्गेनिंग देखी है, तो उसके बावजूद भी ये एक घटना घट सकती है कांग्रेस और सोनिया गांधी और मायावती के बीच में। और मायावती कोई अखिलेश की दुश्मन नहीं है, अभी पिछले ही चुनाव उन लोगों ने लोकसभा का साथ में ही लड़ा था, राजनीति में दुश्मनी होती भी नहीं है। तो मुझे लगता है बुआ और बबुआ और दो भाई, दो दोस्त, दो यार, इन सब की कहानी अब एक मिश्रित राजनीतिक उपन्यास उत्तर प्रदेश में हमें दिखाई पड़ेगा, जिसकी रचना 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर होगी। अब वो कहाँ मिलेंगी सोनिया जी या वो, ये अलग बात है। मैं लगे हाथों 14 जनवरी की भी बात बोल दूं, लेकिन 14 जनवरी को राहुल गांधी निकलेंगे, न्याय यात्रा के लिए निकलेंगे, और उनके साथ वो की तो बड़ी यात्रा है, क्योंकि अब केवल पैदल नहीं होगी, अब तो बस में भी होगी, क्योंकि समय कम है। और ये मेरी नजर में, मैं बार बार ये बोलता हूं, मैं मेरे जो संदर्भ हैं कांग्रेस के, मैं आपको एक दो बातें बोलूं। अभी अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली में कांग्रेस की एक सभा की थी ना, मैंने उसका भी बोला कि ये क्या जरूरत थी भाई कांग्रेस की, अब तो आप इंडिया अलायंस के रूप में काम करिए। वो सभा में अगर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और दूसरे ममता बनर्जी, इन सबके भी पोस्टर लगे होते तो कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस ने की, दिल्ली कांग्रेस को अमरिंदर सिंह की बात है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम मायावती की बात कर रहे हैं तो गठबंधन की किसी मीटिंग में वो नहीं बुलाई गई हैं, उनको दूर रखा गया, उनको न्योता नहीं दिया गया, फिर अब ऐसी क्या मजबूरी है कि मायावती का दरवाजा खटखटा सकती है कांग्रेस? क्योंकि बड़ा सवाल ये कि मायावती, जब उस पर लगातार ये एलिगेशन लगे हैं मायावती पर कि भाई वो उनका जो पैटर्न है वो बीजेपी को बेनिफिट पहुंचा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश चुनाव में भी 11 सीटें वो जहां पर बसपा ने ऐसा प्ले किया कि उसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा, यहाँ तक कि सपा की भी कुछ सीटों का फायदा पहुंचा है। तो ऐसी सिचुएशन में मायावती को क्यों इंपॉर्टेंस देना चाहती है कांग्रेस? नहीं, देखिए अभी तो पत्ते सामने आने वाले हैं, अभी बहुत ऐसा कोई निश्चित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि ऐसा होगा ही, कांग्रेस ऐसा करने ही जा रही है। लेकिन देखिए, आप एक दलित 20% वोट है, अगर दलित 20% वोट विनीता जी अगर मायावती नहीं लेती हैं तो उसमें से ज्यादातर वोट भाजपा को ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा जो है न सपा में आता है, न कांग्रेस में आता है, न जयंत चौधरी को जाता है। तो अगर हम मायावती को साथ नहीं लेंगे तो उनका दलित वोट ट्रांसफर होगा, तो भाजपा का फायदा है। एक चीज। बात नंबर 2 कि पिछली बार उन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में भी लड़ा। देखिए और भी हुआ है, एक घटना आपको मुझे अचानक मायावती के संदर्भ में, कि 6 एमएलए राजस्थान में जीते थे इनके बहुजन समाज पार्टी के। मुझे उस दिन बड़ा खराब लगा था। तो 6 के 6 को अशोक गहलोत ने कांग्रेस में शामिल कर। ये जो राजनीति में, हालांकि कोई गठबंधन तो था नहीं, अभी पिछली बार की मैं बात बोल रहा हूँ, अशोक गहलोत ने शपथ ली और उसके थोड़े ही महीने के बाद उन्होंने उन सारे 6 के 6 एमएलए को कांग्रेस में शामिल कर लिया। जाहिर सी बात है कि ऐसी राजनीतिक दुश्मनियां होती हैं, दुश्मनी नहीं, ऐसे वैमनस्य होते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े मुद्दों के लिए जो वर्तमान में केंद्र सरकार है। देखिए एक चीज और है, नड्डा ने साफ साफ बोल दिया है, ये मायावती को भी पता है, ये अखिलेश यादव को भी पता है कि कायदे से जेपी नड्डा का वक्तव्य है कि बहुत जल्दी क्षेत्रीय दल इस देश से समाप्त हो जाएंगे। तो क्षेत्रीय दलों को अगर अब की ये जीते नरेंद्र मोदी तो इनकी हैमरिंग क्षेत्रीय दलों पे होगी, तो उससे न मायावती बचेंगी, न समाजवादी पार्टी बचेगी, केसीआर को जैसे खत्म कर रहे हैं, ऐसे तमाम चीजें हैं। इसलिए मायावती, देखिए अब जैसे अखिलेश यादव है, अखिलेश या कांग्रेस है, कांग्रेस मान लो 25 सीटों पे लड़ती है और अखिलेश यादव 55 सीटों या 60 सीटों पे लड़ते हैं, तो मगर लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जीतना महत्वपूर्ण है।
अगर इसमें 20% वोट दलितों का है, वो अगर आपके साथ ऐड होता है और ओबीसी का वोट 20% है अखिलेश के पास, 20% जो है ये अल्पसंख्यक वोट है, वो कहीं नहीं जाएगा। और उसकी मैं तो मुसलमानों से वो फोन पे और यहाँ बात करते हैं, वो खुद कहते हैं आप लोग हमें गालियां दो ना, आप हिंदुओं के साथ घूमो, मगर वोट हम आपको ही देंगे। तो मुसलमान तैयार बैठे इस बात के लिए कि हम आपको समन्वित वोट देना चाहते हैं। तो अगर मायावती अखिलेश ने अगर 45 लड़ाए और 44 जीते, ये महत्वपूर्ण है। 40 जीते, ये महत्वपूर्ण है कि आपने 65 लड़ाए और आपके 25 जीते। इसलिए संख्या बढ़ानी जरूरी है। और जब हम मिल के लड़ेंगे, इंडिया अलायंस मिल के लड़ेगा, तो एक इस समय हमें जीतने से ज्यादा भाजपा की सीटें कम करने पर फोकस करना होगा, ताकि इस मुल्क को एक अच्छी सरकार मिले। तो मुझे लगता है मायावती इज एसेंशियल पार्ट। और मायावती यूं भी, आपको क्या लगता है आप सर, देखिए उत्तर प्रदेश में मायावती कितना नुकसान पहुंचा सकती है? फायदा भले ही अपना कुछ खास कर पाए ना, लेकिन अगर गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचा सकती है मायावती, अगर उन्होंने गठबंधन का साथ नहीं दिया तो कितनी सीटों का नुकसान? देखिए मैं आपको बताऊं, 17 सीटें हैं रिजर्व सीटें उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में जो SC ST की रिजर्व सीटें हैं 131 सीटें। हम मायावती के संदर्भ में, उन्होंने बहुत कुछ किया, देखिए बहुत सारे नुकसान जीवन में। अब आपको मैं बोलूं, आप खुद जानती हैं, आप दिल्ली में रहती हैं, कि जितना बड़ा कांग्रेस का नुकसान अरविंद केजरीवाल ने किया है, उतना बड़ा शायद कांग्रेस का नुकसान बहुत ही कम लोगों ने किया हो। और अरविंद केजरीवाल ने नॉन पॉलिटिकल ढंग से दुश्मनी को भी निभाया साथ में कांग्रेस से हमेशा। अब एक तरफ मुलायम सिंह यादव थे, मैं आपको बताऊं, मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा दिल दिखाया था और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, जरूर लड़े थे वो कांग्रेस के खिलाफ, मगर उन्होंने बोल दिया था, पार्लियामेंट्री कमेटी में बोला था, मुझे याद है, मैं उस समय लखनऊ में था, कि हम अमेठी और रायबरेली में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। तब जनेश्वर मिश्र ने सबसे पहले उठ के ताली बजाई थी। तो ऐसे पॉलिटिकल स्टेप्स जो है उठाने के लिए तो बड़े दिल भी चाहिए। लेकिन आज मुझे लगता है कि आज बड़े दिल की जरूरत है। राम गोपाल यादव जी और शिवपाल यादव जी, इन सबको साथ में बैठकर ऐसा करना चाहिए। और कोई दुश्मनी भी नहीं है और कोई नुकसान किया, अब नुकसान तो किया अरविंद केजरीवाल के। मैं तो बोला, इंडिया, मैं हयात होटल में था मैडम, मैंने देखा कि ऐसे प्यार से अरविंद केजरीवाल, मुझे अजीब सा लग रहा था। और अरविंद केजरीवाल को अखिलेश ने यूं बोला, एक ग्लास की वो थी टेबल, बैठ के दोनों खाना खाने लगे, हंस रहे। तो कितना बड़ा नुकसान किया। मुझे तो लगता है कभी कि राजनीति में ही संत होते हैं। हम लोग की कोई दुश्मनी हो जाती, वर्षों याद रखते हैं, मगर ये लोग इतनी जल्दी भूलते हैं। तो मुझे लगता है मायावती से फैक्टर, एक दलित फैक्टर है, जिसको ना अखिलेश को अवॉइड करना चाहिए, न क्यों अखिलेश और कांग्रेस को मिलके अल्पसंख्यक तो और लेकिन कुछ अल्पसंख्यक मान लिए क्या करते हैं। देखिए मैं फिर बोलूं, जो विधानसभा में किया था इन्होंने, श्रीमान नरेंद्र मोदी ने, और कहा था मायावती को पैसे दे दिए थे, कहा जाता है ऐसा, और उसके बाद उन्होंने अपने मन के कैंडिडेट दे दिए। मुसलमान अगर वो खड़ा कर देते हैं, अगर कानपुर में कोई मुसलमान कैंडिडेट बीएसपी ने खड़ा कर दिया, तो मुझे मालूम है वहां करीब 2.5-3 लाख मुस्लिम वोट है। अगर उसमें से 30-40-50 हजार भी चला गया मुस्लिम वोट को, तो उसमें आप क्या करेंगे? वो तो कटेगा ना इंडिया अलायंस का वोट। तो जब जहां संभावना है, उस संभावना को और बढ़ाना चाहिए। तो मायावती को लेकर मैं तो सोचता हूं कि उनको अच्छे, और ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये चुनाव, देखिए ये हो चुका है इंडिया अलायंस का, कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग भी उनको दी गई है, आपको सूचना होगी, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ कि भाई आप अपना ये सब करें। उत्तर प्रदेश में मायावती कैसे एडजस्ट होंगी, ये भी तो बड़ा सवाल है ना सर। नहीं देखिए, एडजस्ट तो हो सकती है। ये देखिए, ये अखिलेश यादव को और कांग्रेस को सोचना है कि हमको अभी क्या है। अगर ये दोनों कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अगर 35-40 सीटों पर जीत जाती है, अगर उसमें ये जुड़ जाते हैं, मायावती जुड़ जाती है,
तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 40 की जगह वो 10-12 सीट में ही जीतेगी। ये एक बड़ी बात है। तो ये उन लोगों को वो सोचेंगे, तय करेंगे। मैंने बोला ना कि 50 सीटों पे लड़ कर अखिलेश यादव अगर 32 में जीतते हैं, तो ये चुनाव की जगह अगर 50 में लड़के वो 48 में जीतते हैं, क्या महत्वपूर्ण। ठीक है तो सर। ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम पूरे के पूरे 80 सीटों में एक कैंडिडेट खड़ा करें। ये जो नियम है इसके लिए मायावती आती हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए और आगे ठीक है, बढ़े। मतलब कुल मिलाकर के मायावती का इस वक्त इस स्थिति में गठबंधन के अंदर आना अपने आप में एक बड़ी मदद जो है वो साबित हो सकता है गठबंधन के लिए। लेकिन बिल्कुल। ऐसे में एक मैदान में दो तलवारें कैसे रहेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जैसे कि समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच की जो दूरियां बढ़ी हैं, उसे कांग्रेस कैसे निपटा पाएगी, जबकि खुद कांग्रेस और सपा के बीच में भी बीच में दूरियां आ जाती हैं, बसपा के साथ भी उनकी दूरियां आ जाती हैं। तो ये तमाम तरह की परेशानियों से अगर ये पार पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक भविष्य के चाणक्य साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।